अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। टोटल एक खबर पे बात करेंगे, एंड एज यू नो दैट कि खबर क्या है कि रॉयटर्स की स्टोरी है कि फील्ड मार्शल का थर्ड विजिट भी जल्द होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी हमारे मुल्क अमेरिका में, और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि क़यामत आ गई है कि जी मौजूद गुफ्तगू होगा जो गाजा में स्टेबलाइजिंग फोर्स है उसके हिस्सा बनने पर, वहाँ के मामला संभालने पर, जिसमें जो बाकी इस्लामी मुल्क हैं उनमें से अक्सरियत बताया जाता है कि जी वो कतरा रहे हैं कि उनके मुल्कों में गाजा के हवाले से बड़ा डिफरेंट सेंटिमेंट है। और हमास जो मुआहदा अमन मुआहदा उसमें साफ है कि हमास को अनार्म होना है, गैर मुसल्ला होना है, और हमास ये कहती है कि जी वो तो नहीं होंगे। तो पाकिस्तान आर्मी एक न्यूक्लियर पावर, सबसे बड़ी इस्लामी मुल्कों की फ़ौज कहना चाहिए, मुनज़्ज़म फ़ौज, और हर मौके पर उसने साबित किया है कि पाकिस्तान को किस तरह उसने कंट्रोल किया हुआ है, किस कमाल हुनर से 78 साल से। छोड़ दें मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हुआ, 65 की जंग में क्या हुआ, और सियाचिन पे क्या हुआ, कारगिल पे क्या हुआ, वो छोड़े। पहले इस पर तबसरा करेंगे कि दौरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने तो उसे डिक्लाइन किया है और डिनाई किया है, और सख्ती से, कि रॉयटर्स की खबर बिल्कुल झूठी है, क्योंकि वो खबर नहीं है, एक तज्जियाती आर्टिकल है जिसमें गाजा को डिस्कस किया गया है। मगर उस आर्टिकल में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये दौरा जल्द होने जा रहा है। जल्द से मतलब 1-2 हफ्ते, मैं तो ये समझता हूँ। मगर फॉरेन मिनिस्ट्री का जो लहजा था उससे जाहिर होता है कि वीक्स लग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ डिक्लाइन किया है, डिनाई किया है। मतलब ये है कि ये फ़िलहाल तो कोई ऐसा नहीं है। अगर 1-1.5 महीने के बाद होता है तो कह देंगे जी अब ये तो नया वो है सिनेरियो, तो उसे कवर करना डिप्लोमेटिकली कोई पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए कोई इशू नहीं है ना। मगर ये तय है कि दौरा हो रहा है, वरना रॉयटर जैसा न्यूज़ एजेंसी, और फिर उसे अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोर्ट्स क्या उसके कोर्ट आए हैं और मीडिया में उस पर, यहाँ अमेरिकन ने यूट्यूब पर काफ़ी, और फिर बरतानिया में बड़े पैमाने पे इस खबर को पब्लिसाइज किया गया है। तो दौरा तो हो रहा है। अब ये जो ऊधम पड़ा हुआ है आपके मुल्क में, पाकिस्तान में ख़ास कर मैं मुखातिब हूँ, कि जी इसका तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि गाजा से हमारी ये ख़ास वो है, अगर वहाँ पर कोई वाक़या हो गया और पाकिस्तानी फोर्सेस इन्वॉल्व हुई और हमास से कोई लड़ाई हो गई और फलाना हो गया तो एक क़यामत बच जाएगी। मुल्क पहले ही डिस्टेबलाइज है इकनॉमिकली, सोशो पोलिटिकली, और जो ख़ित्ते की पूरी सिचुएशन है, तो मैं कहूँगा आराम से बैठे। ये जिनका मुल्क है, जिन्होंने इसे बनाया है, जिस मकसद के लिए बनाया है, उनके ही काम आना है ना। तो वो इसे डिस्टेबलाइज जितना है ऐसे ही रखेंगे। बाकी ना इंडिया की कोई ज़रूरत होगी, ना अफगानिस्तान की होगी। चाइना आपके साथ है, चाइना के अमेरिका के जो तजारती ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। और पाकिस्तान सबकी ज़रूरत है, तो कुछ नहीं होना। और जहाँ तक आपका है कि जी बड़ी क़यामत मच जाएगी, ये फ़ौज तो अल्लाह अकबर, नारे तकबीर और जिहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे बनी है, वो आराम से बैठे हैं। ये सारे किस्से कहानी हैं, आपको सुनाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और एक मिथ है ये कि लोग उसकी बुनियाद पर उसमें शामिल होते हैं, और वो जिहाद के जज्बे से जाते हैं, वो तनख्वाह के लिए नहीं जाते, और वो अल्लाह के सिपाही बनकर जाते हैं। पहले कभी तारीख पढ़ी अपनी, बड़ा गौर से देखें। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे गदर भी कहा जाता है, दिल्ली में आके किसने मारा था? किसने अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी को कुचला था? यही फौज थी। नाम पाकिस्तानी लगा हुआ था ना, यही मुसलमान थे ना। पता है ना, विक्टोरिया क्रॉस मिला हुआ है चकवाल के एक सिपाही को, मौजूद है तारीख, और पढ़ के देख लें उसे कहाँ मिला था।
एक ही विक्टोरिया क्रॉस है ना इंडियन आर्मी में, उसके अलावा तो कोई नहीं। निशान हैदर आप समझ लेना, वो जिंदों को भी दे देते हैं बरतानिया में, और कितने बड़े कारनामे पे देते हैं उसकी तारीख पढ़ के देखें। फिर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जियाउल हक, इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी चीफ और जिहाद अफगानिस्तान के बानी तस्वुर किए जाते हैं, जिनका दावा है जिनके लोगों का कि जनाब रूस के टुकड़े करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। भाई आप एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है हमेशा से, उसमें आप ही ने किरदार अदा किया, आप ही ने करना था ना, और तो कोई नहीं था। और वो एक लंबी कहानी में नहीं जाएंगे। फिर जॉर्डन में जो साबरा शतीला के जो कैंप है, ब्रिगेडियर थे ना उस वक्त, जहां पर कुछ जराए तो ये दावा करते हैं कि 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा था एक रात में। यही फौज थी ना भाई, कोई दूसरी तो नहीं थी। गौर से चीजों को देखें। या हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों के खिलाफ प्लासी से लेकर सिराजुद्दौला से लेकर, सिराजुद्दौला तो खैर एक बेवकूफ आदमी था, तारीख भी हम झूठी पढ़ते हैं, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, सुल्तान टीपू से लेकर हैदर अली, इन सब के खिलाफ कौन लड़े थे, तारीख उठा के देख लें तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो आराम से बैठे, कोई जिहाद फी सबिल्लाह नहीं है, ये तो आपको नया चूरन बेचा जा रहा है टोटल हमेशा से 78 साल से। कोई अल्लाह के सिपाही नहीं है, ये किराए के फौजी है, हमेशा से थे। और कभी नोट किया है कि जब अमेरिका को बड़ी जरूरत होती, मैं अमेरिका में बैठ के कह रहा हूं, तारीख है ना, उससे तो इनकार नहीं कर सकते। अयूब खान के दौर में सीटों सेंटों में गए, जब चाइना के खिलाफ था सारा मामला, और करारदाद मकासद से लेकर सारी चीजें जब हम 50 से देखते हैं तो वो किसके हक में थी। फिर जियाउल हक क्यों लाए गए, जिहाद अफगानिस्तान आ रहा था, सर पे खड़ा हुआ था ना, उनके आने का टाइम देख लें और फिर जिहाद अफगानिस्तान की डेट निकाल लें। फिर मुशर्रफ कब आए, पहले से प्लानिंग होती है 2-2, 3-3 साल, और अमेरिका की तारीख उठा के पढ़ लें कि यहां जो प्रोजेक्ट आज लग रहे हैं उनको किताबों में, कहानियों में, किस्सों में या पेपर पे कब लिखा गया था, वो पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि जो जिंदा बड़ी कौमें होती हैं वो कैसे अपने मुस्तकबिल को लेकर चलती हैं, उनकी प्लानिंग किस तरह से होती है। तो ये जो इख्तिदार मिला है इनको, बेबहा, बेतहाशा, फील्ड मार्शल भी, और फिर साथ में डिफेंस कमांडर भी, हर चीज उनके कंट्रोल में, अदलिया खत्म हो गई, सब कुछ खत्म कर दिया ना। अब फिर जरूरत है, आप समझ रहे, क्रिप्टो के लिए बुलाया था, लंच खिलाया था। एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने बगैर किसी सिविलियन, मतलब प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, किसी के बगैर डायरेक्ट एक फौजी जनरल से मुलाकात की व्हाइट हाउस में, ऐसा मुमकिन है? बड़े मफादात के लिए बड़े काम करने होते हैं, और तारीख से साबित है ये कि ये मुल्क बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। एक बफर स्टेट चाहिए थी। इसको और आसानी से समझा देता हूं, जितनी बड़ी फौज है तो 12, 15, 18 मिलियन, ज्यादा से ज्यादा 180 कारोबार भी मिला दे तो 15, 18 मिलियन डॉलर ही खर्च होते हैं ना। अमेरिका का नया बजट उठा के देखें और 3-4 साल में देखें कि कितना फर्क आया। 901 बिलियन डॉलर का नया बजट आया है। अगर ये 6 लाख की फौज और रखनी होती है अमेरिका ने तो और कितना बजट खर्च होता? ये 17-18 आसान है, या अपनी फौज, और फिर इतनी बड़ी फौज मुख्तलिफ इलाकों के लिए बनाई जाती तो दुनिया में भी शोर होता। बहरहाल यूनाइटेड नेशन में जैसा भी ये जवाब तो देना पड़ता है ना। तो एक सस्ती फौज है ना, बिल्कुल नारा दे दिया आपको तो कुछ नहीं होगा इस नारे से कि जिहाद होगा और फी सबिलिल्लाह होगा और अल्लाह अकबर के नाम पे गए। ये पहले भी लड़ते रहे, ये फिर लड़ेंगे और ये सब कुछ करेंगे और आप खामोश रहेंगे। और ये कि जी यहाँ बड़ी मजहबी जमातें हैं और ये तूफान खड़ा कर देंगी। कोई एक का नाम बताएंगे आप मुझे जो उनकी मर्जी के बगैर हिल सकती हैं? मुझे बताइए। आपने वो लतीफ़ा सुना है कि एक साहब वो एक मौलवी के पास गए एक आदमी को पकड़ के कि साहब इसने
مولانا کتا جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں گاڑ دیا ہے. مولوی صاحب چیخ کر کھڑے ہوئے کہ لگے کیا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں کتا گاڑ دیا؟ تو جس آدمی نے کتا گاڑا تھا وہ بڑے آرام سے بولا حضور اس نے مجھے وصیت کی تھی، میں نے گاڑ دیا، 1000 دینار کی تھیلی آپ کے لیے بھی اس نے بھیجی ہے. او اچھا، وہ یقیناً اصحاب کہف کا کتا ہوگا. کیا سمجھے؟ کہ وہ کتا اصحاب کہف کا کتا، کہف کا کتا ہوگا کہ پیسہ جو ہے سوچ بدل دیتا ہے. یہ مولانا طاہر اشرفی سے لے کر تقی عثمانی تک جتنے بھی نام لیجئے سعودی عرب کی مرضی کے بغیر ہل سکتے ہیں. آپ سے سعودی عرب نے ڈیفنس کا معاہدہ ہی کر لیا ہے. کیا دیا ہے مجھے بتائیے ابھی تک؟ وہ $3 بلین رول اوور ہو رہے ہیں نا، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو بتائیں مجھے. کوئی بڑا پروجیکٹ لگایا اور انڈیا میں جو ان کے پروجیکٹ ہیں اس کی قیمت نکال کے دیکھیں. 10 دفعہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، خود دیکھا کریں نکال کے. تو آپ کا کام ہی ٹوٹل یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. جن لوگوں کے دماغ میں یہ پھنسا ہوا ہے نا کہ جی بڑا خون ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے کیا کر لیا؟ 4 ماشاءاللہ آ چکے اب تک ٹوٹل. یہ ماشاءاللہ ہی ہے نا. کیا کیا آپ نے؟ جب تک وہ فوج اندر سے خود نہیں چاہتی یا امریکہ خود نہیں چاہتا، اور یا کہ یہ جو ابھی فیلڈ مارشل کو جھٹکا دیا گیا تھا نوٹیفیکیشن کا، یہ بھی عقل دینے کے لیے دیا گیا تھا. نواز شریف میں زرداری کی اوقات ہے آپ کے خیال میں کہ وہ اتنا بڑا رسک لے سکتے تھے؟ کہیں پر کوئی اسی معاملے کا مسئلہ ہوگا نا تو ان کو بتانا ہوگا کہ ہم جب چاہیں گے تجھے اتار دیں گے. تو ان چیزوں کو غور سے سمجھیں اور بالکل اطمینان سے بیٹھیں. ہر وہ کام کریں گے جو ہمیں دیا جائے گا. ہم ایک کالونی تھے، کالونی ہے، صدیوں سے، ہزارہ سال سے ہم لوگوں کے غلام رہے ہیں. یہ آزادی آپ کو بس اتنی مل رہی ہے کہ ٹٹ کرتے رہیں. آپ اس سے زیادہ نہ کر سکیں. میں بھی شامل ہوں اس میں، اور نہ کر سکیں گے. جب سیج ہوتا ہے نا معاشرہ، ریلیجیسلی، سوشلی، پولیٹیکلی، تخلیق نہیں ہوتی اس معاشرے میں، وہ آگے نہیں بڑھتا. کسی بھی آسپیکٹ آف لائف کی بات کر رہا ہوں. تو اس کی روشنی میں چیزوں کو سمجھیں اور آرام سے زندگی گزاریں کہ یہ فوج اسی کام کے لیے پیدا ہوئی ہے. جب آقا کو ضرورت ہوگی، آقاؤں کو ضرورت ہوگی، یہ اپنا کام سر انجام دیں گی. امن دستوں سے لے کر اپنے ملک تک. مطلب مجھے ایک بات بتائیے نا، کیا ہرڈل ہے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ عدلیہ نہ ہو، انصاف نہ ہو، قانون نہ ہو، بدعنوانی عروج پر ہو، ایک شخص سارے اختیارات لے لے. ان معاشروں کی تاریخ پڑھنی ہے، سمجھنا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اٹومن امپائر کو لے لیں، رومن امپائر کو لے، کسی کو دیکھ لیں، ہسٹری تو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسی ٹوٹل ریاستیں جہاں یہ سب برائیاں موجود ہوں، انہیں بین الاقوامی سپورٹ ہی اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ قائم رہتی ہے، ورنہ وہ جغرافیہ محفوظ نہیں رکھ سکتے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو کی. اللہ حافظ.